वो इच्छा का नाश ही कर देते हैं। इतना सुख दे देंगे कि मन तृप्त हो जाएगा या उस कामना का ही नाश कर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि हर एक की भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। इसलिए यदि धन की आकांक्षा, संकट निवारण की आकांक्षा, परिवार के सुख की आकांक्षा है तो आप भगवान से जुड़िए, भगवान से मांगिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और पूर्ण ना होने पर भगवान का कोई कृपा विधान है ऐसा विचार कीजिए। करना चाहिए, हम और से ना मांगे, केवल भगवान से मांगे। अगर वो नहीं पूर्ण करते तो विश्वास कर लीजिए मंगल भवन भगवान है, वो सर्वज्ञ भगवान है, वो बहुत बड़े दाता है। उन्होंने हमें इसलिए नहीं दिया कि अगर ये दे देते तो हमारा मंगल हो जाता। इसलिए बहुत सावधान होकर भगवान से अगर हम मांग भी करते हैं तो मंगलमय है। वो अभक्त नहीं है जो भगवान से मांग करता है, भगवान ने उसे उदार भक्त कहा है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक भगवान से मांगिए, कोई निषेध नहीं है। महाराज जी, हम भगवान को जो समर्पित करते हैं, उनकी बैंक में जमा करते हैं भाव ये समर्पित का, तो उसका ब्याज भी मिलता है महाराज? क्यों नहीं मिलता? भारतीय बैंक ब्याज नहीं देती क्या? एफडी बना दो भगवान में कि जब भारतीय बैंक दे रही है तो सरकारी ठाकुर जी की बैंक हमें ब्याज ले देगी। तो ये तो फायदा है महाराज जी। अरे तो फायदे के लिए ही तो काम है। सर्व मंगल में भारतीय बैंक पैसा देती कि नहीं? आप एफडी ना बनाए तो भी ब्याज देगी कि नहीं देगी? तो भैया जब भारतीय बैंक दे रही तो सरकारी बैंक क्यों नहीं देगी? भगवान की ही विधान से सब सारा संसार चल रहा है। जैसे भगवान के विधान में अपने शरीर की हत्या करना महापाप है, तो हमारे भारत सरकार की उसमें क्या छूट है क्या? अगर आप हत्या का उपाय करते पाए जाए तो आपको जेल होगी, क्योंकि आप अपराधी माने जाएंगे ना। तो जितना जो कुछ बना हुआ है वो सब भगवान से ही तो बना हुआ है। तो जब हमारी भारतीय बैंक